नालंदा में विकास नहीं, विनाश की गंगोत्री बह रही है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। डीपीओ घूस लेते हुए सड़कों पर पकड़ा जाता है। इसके पहले आपका नालंदा का परिवहन पदाधिकारी अनिल दास भी घूस लेते हुए पकड़ा गया। छोटी सी पोठिया मछली पकड़ा गया। तो नालंदा में नित्य प्रतिदिन करोड़ों रुपया का घूसखोरी होता है। तो ये तो स्वाभाविक है, जनता त्रस्त है, जनता एकदम त्राहिमाम मचाए हुए है। हमारी सरकार आ जाएगी, नेट एंड क्लीन रहेगा, राम राज की तरह यहाँ स्थापना हो जाएगा, कहीं भ्रष्टाचार का बू नहीं आएगा। वर्तमान समय में नालंदा जिला में भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। भले कहने के तो सत्ता पक्ष जो भी कहें, लेकिन नालंदा में विकास नहीं, विनाश की गंगोत्री बह रही है, भ्रष्टाचार की गंगोत्री बह रही है। इसी का फलाफल है कि माध्यमिक शिक्षा डीपीओ घूस लेते हुए सड़कों पर पकड़ा जाता है। इसके पहले आपका नालंदा का परिवहन पदाधिकारी अनिल दास भी घूस लेते हुए पकड़ा गया। ये तो कहना बहुत अचंभित करने वाली बात नहीं है। जहाँ जदयू के वर्कर ब्रोकर बन जाएंगे, सत्ता का हनक से अपना काम कराएंगे, तो भ्रष्टाचार का तो जन्म होगा। इसी का फलाफल है कि ये घटना हो रहा है। ये तो छोटी सी पोठिया मछली पकड़ा गया। हकीकत में अगर जांच किया जाए तो नालंदा में नित्य प्रतिदिन करोड़ों रुपया का घूसखोरी होता है, लेकिन सरकार थकी हुई है। बिहार के मुख्यमंत्री अचेता अवस्था में पड़े हुए हैं। रिटायर और भ्रष्टाचार पदाधिकारी सत्ता का संचालन कर रहे हैं। तो ये तो स्वाभाविक है, जनता त्रस्त है, जनता एकदम त्राहिमाम मचाए हुए। हमारी सरकार आ जाएगी, नेट एंड क्लीन रहेगा, राम राज की तरह यहाँ स्थापना हो जाएगा, कहीं भ्रष्टाचार का बू नहीं आएगा। और कार्यकर्ता जो हमारे दल के रहेंगे वो भ्रष्टाचार पर पैनी नजर रखते हैं, अंकुश लगा करके रखेंगे। भ्रष्टाचार नाम का चीज यहाँ कुछ नहीं रहने वाला है। तो डॉक्टर सुनील जी कब जाग गए? तो ये तो मंत्री, इनको पद मिला है तो थोड़ा सा पर लग गया, दाएं बाएं घूम रहे थे। पहले कहाँ सोए हुए थे? स्वास्थ्य विभाग तो भ्रष्टाचार का जननी है, वहाँ तो नित्य दिन होता रहता है। आपका एम्बुलेंस वाला भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, वहाँ का सिविल सर्जन रहता है, जो वहाँ अधीक्षक है, डीपीओ है, ये सब सारे लोग तो ये भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए हैं। अगर पैनी नज़र से कोई सीसीटीवी कैमरा लगा दिया जाए तो खुलेआम वहाँ भ्रष्टाचार होगा। रोगी का लुट्टा मारी होता है, छीना झपटी होता है, ब्रोकर रहता है। जब अस्पताल में आता है तो लोग उसको वो आयुष्मान कार्ड वाले को पकड़ करके प्राइवेट क्लिनिक में भेज देते हैं। यहाँ तो स्थिति ये है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल वाला, आयुष्मान कार्ड वाला, आपको हल्का फल्का भी परेशानी है तो 3 लाख 4 लाख रुपया निकाल करके मोटी मोटी बिल्डिंग बना चुका है, लंबी लंबी गाड़ी खरीद चुका है। ये तो नई बात नहीं है, अंकुश लगाने वाला ही नहीं है। यहाँ सबसे बड़ी बात ये है, खुला जिसको कहिए कि सांड घूम रहा है, भ्रष्टाचार का खुला सांड यहाँ घूम रहा है।